भगवत वार्ता अगर जीवन में भगवत वार्ता में कुछ संदेश महापुरुषों की वार्ता में, पुराणों की, शास्त्रों की वार्ताओं में कुछ संदेश छुपा होता, बड़ा ही गंभीर। कल मैं आपको कह रहा था क्या कहा था कि दुर्वासा ऋषि क्या धेनुकासुर का पिछड़ा जन्म पड़ रहा था। राजा बलि का बेटा साहसिक था। परमलोचा अप्सरा के साथ में दुर्वासा मुनि की और गुफा में पहुंच गए। दुर्वासा जी ध्यानस्थ हैं, वो संसार व्यवहार करने लगे। इसके बाद में दुर्वासा जी जागे तो उनसे गधा होने का शाप दे दिया और उसे कहा कि जा, अप्सरा को कहा जा तू दैत्य के घर में पैदा हो। तो वो कालांतर में उषा बनी, हमने कल तक ये सुना। और वो जो गधा था, जो राजा बलि का बेटा साहसिक था, वो धेनुकासुर बना। अस्तु हमने बताया एक दृश्य देख के गलत, एक गलत व्यवहार देख के वीतराग, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, उनकी चित्तवृत्ति में भी क्षोभ हो गया। संसार में हम रोज डोलने वाले और गलत खाते हैं, गलत संग करते हैं, कुसंग करते हैं, इंद्रियों और विषयों के संग में अपना जीवन को कृतार्थ मानते हैं। विषय की प्राप्ति को हम अहोभाग्य मानते हैं, विषय छूट जाने को हम अपना बड़ा दुख मानते हैं। तो कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, ये संदेश है। तो दुर्वासा मुनि, उनके मन में बात आ गई, देखो उनका गलत व्यवहार देख के मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, इसके बजाय तो मुझे बाबा जी होने की वजह तो ब्याह कर लेना चाहिए था। जैसे ही जाते हैं, कुटिया से निकलते हैं, मैं अपने गुरुजनों से पूछूंगा, पर गुरुजनों से पूछने का अवसर ही नहीं मिल पाया। आकाश मार्ग से और ऋषि उतर रहे थे, उन्होंने कहा ये मेरे साथ एक बड़ी सुंदर कन्या है, ये त्रिलोक में सबसे सुंदर कन्याओं में से एक है, त्रिलोक को मोहित कर लेती है, ऐसा सौंदर्य है इनका। तो एक बार उन बालकों को थोड़ा, अब उनके मन में कहा मेरी कन्या है। इसने कहा जो सबसे हटके उनसे विवाह करूंगी, किससे? दुर्वासा जी से। दुर्वासा जी ने कहा ओहो, भगवान की ये इच्छा लगती है, अब गुरु जी से पूछने की क्या जरूरत। देखो भगवान बोने ब्राह्मण बन के आ गए, बामन भगवान बन के, पर वो भगवान है। ये बात किसने बताई? गुरु जी ने। वो गुरु जी कौन? शुक्राचार्य जी। उन्होंने कहा रे बलि, तो चाहे गुरु दैत्यों के हो, पर जरूरत गुरु जी की ही पड़ती है। जब ये समझ लेंगे, कई लोग कहते हमने अपने माधव को सब कुछ कह रखा है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को ही गुरु मानते हैं, क्योंकि भगवान फोटो में से निकल के बोलेंगे नहीं। वास्तविक गुरु जी हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो रोकेंगे, ये मत करो, ये करो। इसलिए सबसे अच्छा हमने रामचरितमानस को गुरु बना रखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे गुरु हैं। कैसे माना? मन से माना। गुरु जी को मन से मान लिया और फिर मन से ही छोड़ दिया। मन अभी वैसा हुआ नहीं है,
अभी मन को अनुशासन की जरूरत है। गुरु जी को बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट और गोले फेंके प्रेम के हरे भरम की पोट। कबीर ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखो न जाए। भैया दुर्वासा जी ने सोचा गुरु जी से क्या पूछें, अंतर जगत का संदेश आ गया है। अब देखो पहली बार मन ने कहा भी था पूछूं मैं महात्माओं से, तो संकेत आया अब मुझे लगता है ब्याह कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये दुर्वासा जी से ब्याह करना चाहती है। उन्होंने भी किसी से पूछा नहीं, कहा मैं ब्याह करने को तैयार हूं, ध्यान से याद रखना। उन्होंने कहा इस लड़की में सारे गुण हैं, बस एक दोष है। क्या, कौन सा दोष है? बोला ये बदतमीज है थोड़ी सी। मतलब थोड़ी सी समझ रहे हो, मतलब इतनी बदतमीज है, बोलती बड़ा कड़वा है, बात बात पे जलील करती है और बड़ी सर्वांग सुंदरी है। घर के सब कढ़ाई बुनाई कटाई छिलाई सब काम जानती है, लेकिन बदतमीजन है पूरी। तो दुर्वासा जी को देखो, जब रूपांध व्यक्ति होता है, कामांध होता है, मोहांध होता है, पित्वा मोहमयी मद्राम संसार भूतो उन्मतः, एक आंखों पे एक पर्दा सा छा जाता है। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। क्या अपने आप को कह रहे हैं? बस ये सेंटेंस लिखा है, एक छोटे से अवगुण के कारण किसी के सारे गुणों को भुलाया जा सकता है क्या? किसी का त्याग ठीक नहीं है। अब अपने आप को समझाने लगे। वो दुर्वासा जी जिनके सामने किसी ने थोड़ा बगल से निकले और नमस्ते ना किया हो तो उसे मेंढक मेंढकी बना दिया हो। क्यों? अनुशासन उनको प्रिय था। उन्होंने कभी श्रुति मार्ग से विपरीत कोई चले उसको दंड दे के प्रभु से मिलाते थे। दंड तो देते थे, दंड के लिए प्रसिद्ध थे। और ये कोई कम बड़ा दोष है? सारे सद्गुण हो पर कोई बदतमीज हो आपको अच्छा लगेगा? बीरबल और अकबर की बात हुई तो सबसे अच्छी मिठाई कौन सी? तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो उन्होंने बोला मीठी मीठी बात ही सबसे बड़ी मिठाई है और मीठी मीठी बात ही सबसे बड़ा सम्मान है। सम्मान तो वो होता है पलक पावड़े बिछाए जाएं, फूल बरसाए जाएं, चौक पुराओ माटी लगाओ आज रे पिया। अरे सब ये तो सम्मान होता है। धुंध भी बजाओ, तोपों की सलामी दो, रेड कारपेट बिछाओ, माला पहनाओ, गीत गाओ, 56 भोग करवाओ, ठीक है, महफिलें सजाओ। ओहो, बोला नहीं बादशाह सलामत,
उधर थोड़ी जगह होगी। तब भी सबसे बड़ा वस्तु है वो क्या है बेटे? सम्मान। सम्मान नहीं मिलेगा, 56 भोग रखे हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बादशाह ने कहा देखो बीरबल, आज तक मैं सब तुम्हारी बातों से सहमत हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारी बातें पंचिंग होती है, सीधा असर कर जाती है, बात असर नहीं कर रही। बीरबल ने कहा प्रैक्टिकल दिखाऊं? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला बताता हूं, कल अपनी बेगम को हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए हमें अवसर दो। तो बीरबल ने बादशाह को बोला, तो बेगम ने कहा ये जो हमारे वजीर आला हैं ये चाहते हैं कि आप उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। हाँ, माँ बदौलत चाहते हैं तो हम जरूर जाएंगे। चलो अब पहुंच गए भैया, बंदूकों से सलामी दी गई, रेड कालीन बिछाया गया, गुलाब जल छिड़का जा रहा था, जगह जगह फूल, गीत, मंगल गीत गाती स्त्रियां, ऐसा स्वागत। बेगम देखे उसमें से अपनी जो पालकी होती है झांक झांक के आया है, इतना स्वागत। उतरी तो आगे नर्तकियां नृत्य करती जाए, वाह वाह, सब ने इतना स्वागत किया। बेगम सोच रही थी ये काफिर मुझे फूटी आंखों भाता नहीं है, पर इतना स्वागत किया उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा बिल्कुल अकबर का फैसला बिल्कुल सही है, वजीर आला उसे भी अगर कोई बड़ा पद हो तो मैं इसे देने को तैयार हूँ। और जब सब हो गया तो बीरबल की धर्मपत्नी आई, बड़ा स्वागत किया, आप थोड़ा भोजन करें हमारे। 560 किस्म के पकवान व्यंजन सब बन गए, सजा दिया गया, दास दासियां लग गए, सेवा बड़ी चल रही है बेगम साहिबा की। और जब बीरबल आए चुपचाप देखने लगे, वो देख रही है, अभी तय नहीं कर पा रही क्या खाना है। तो बीरबल ने कहा खा ले, खा ले, ठूंस ले, तेरे खसम का क्या जा रहा है, सब हराम का है। जैसे ही बोला उसने देखा और ऐसा लगा कि आंखों से जला देगी। वहां से सब थालियां पटकते हुए भागी और फिर काफिर तेरा सर कटवाऊंगी। तो उन्होंने अकबर से जाके कहा कि अब मैं तभी आपसे खुश होंगी जब इस और काफिर का सर काटोगे। अकबर ने कहा इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी। तो बीरबल को बुलाया, तो बीरबल ने कहा मैंने ऐसा स्वागत किया, लोगों से पूछो कितना स्वागत किया। सब चश्मदीद गवाहों ने कहा कि इतना स्वागत भूतों न भविष्य कोई नहीं कर सकता। अकबर ने कहा बेगम फिर क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला इन्होंने एक शब्द ऐसा कहा था। वो कौन सा शब्द कहा था? इन्होंने एक शब्द ऐसा कहा था, खा ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरे कसम का क्या जा रहा है, ठूस ले। अब भैया मैं कोई गाय भैंस हूं है, जो मुझे कहे कोई चर ले तो मैं बर्दाश्त करूंगी। तो बीरबल ने कहा बीरबल तुमने ऐसा क्यों कहा? सरकार गुस्ताखी माफ हो, आपने कहा सबसे बड़ा स्वागत क्या? मैंने कहा जो जबान के मीठे बोल हैं वो सबसे बड़ी मिठास की चीज है, उससे बढ़िया मिठाई नहीं है। खिला रहा हूं रसगुल्ला और बोल रहा हूं ले, तेरे खानदान में भी कभी किसी ने खाया खा रसगुल्ला कहते हैं ये, तो वो जहर बन जाएगा। सही, ये बात होती है, ये बात समझनी चाहिए। तो दुर्वासा जी सोच रहे क्योंकि वो सुंदर है, अब मन भी कर रहा है ब्याह हो ही जाए तो बढ़िया, अरे इसे इग्नोर मारेंगे, इस दोष को थोड़ा इग्नोर मार देते हैं, जबकि ये ना इग्नोर करने लायक दोष नहीं है। और फिर दुर्वासा जी ने बोला महाराज, और ऋषि ने कहा पर सावधान,
आप बात बात पे शाप देने वाले, गुस्सा होने वाले, कभी किसी को मेंढक बना दिया, कबूतर बना दिया, किसी को भस्म कर दिया। मेरी बेटी का देखो मैंने दोष बता, मैं कई लोग तो छुपाते हैं दोष, वो ऐसे पिता थे ठोक बजा के बता रहे हैं कि पहले ये दोष है, छुपा नहीं रहे। तो तब आप शादी कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है। और दुर्वासा जी ने हामी भरी। अब हामी भरने के बाद में क्या हुआ, दुर्वासा जी थी वो वैसे अपने पति के ही परायण, किंतु स्वभाव से बड़ी कर्कशा, कलह। अब क्या हुआ, दुर्वासा जी को संसार के जितने सुख अच्छा भोजन हैं, सब प्रकार से सारे सुख जो पत्नी के हैं उन्हें मिले, लेकिन इतना बात उन्हें, उस ऋषि को कभी किसी ने अपमान करने की सोच ही नहीं, जिसने साक्षात महादेव को श्राप दे दिया। त्रिलोकी में कोई नहीं है जो उनके श्राप से बच पाया हो। ठीक है, वो सब डर डर होते, महाराज जी प्रणाम, नजरें उठा के बात नहीं करते लोग, सर ज्यादा नहीं उठाते उनके सामने। कितना, इतने सेंटीमीटर तक उठना चाहिए, ज्यादा उठा कहते सर ही कट जाए थे। ये नहीं, उनके सामने कोई दुस्साहस करने की, क्यों? क्योंकि वो भगवान के क्रोधा बता रहे हैं। वो कल्याण करने का तरीका, कई महात्मा क्या करते हैं, पुचकार के प्यार करते हैं, कई महात्मा लाठी भी बजा देते हैं, जानते हो ना, ऐसे सोचते हैं पुचकारने वाले महात्मा बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े प्रेमी हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। उनका प्रेम किस लिए, बाहरी प्रेम नहीं है ये प्रेम आपको आपके नियत उद्देश्य तक, जो जिसे परम आनंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कहते हैं, वो प्रेम से करवा देंगे। पर कई महात्मा कड़वी दवाई देते हैं, कई रसौषधि देते हैं, मीठी अच्छे रसगुल्ले से इलाज कर देते हैं। ठीक है, क्रोध से कल्याण करने का नियम है इनका, तो क्रोध करेंगे ही वो। लेकिन आज वो महात्मा क्रोध दबाने के लिए कितने बेबस हो गए। वो पत्नी सब करती है पर बात बात पे जलील करती है, इतना कि दुर्वासा ऋषि रोज रोते हैं और फिर बहक जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, बेचारी मम्मी तुम समझते नहीं, बेचारी इतना काम करती है, आपको समझ ऐसे बेचारी। क्यों? उस समय माँ का बेचारापन नहीं दिखेगा, क्योंकि सब बहू के अंदर में सब ऐसा नहीं। देखो मैं एक बात सच्ची बताता हूँ, ये कभी ना माने कि बहुएं हमेशा दोषी होती है, एक समझ की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो सास बैठी है ना, ये भी कभी बहू रही होगी। अगर ऐसे बोलेगी कि बहू खराब होती है, तो अपनी सास के साथ में हम अपनी कभी विक्टिम कार्ड न खेलें। एक्चुअल सिचुएशन में हमें ठीक और सही देखना चाहिए। ये नेत्र खोल के देखोगे तो पता लगेगा अपनी भी गलती होती है। तो दुर्वासा ऋषि रोज बर्दाश्त करते हैं। वहां भगवान वेद व्यास ने ऐसी निंदा की उन पुरुषों की कि जो पत्नी के मुख से कर्कश बातें सुनते हैं। सुनो, देखो एक बात बताऊं, उसमें लिखा पति ही पत्नी के एकमात्र गुरु होते हैं। शास्त्र के वचन है, त्रिभुवन में कोई माई का लाल पति से पहले गुरु नहीं होता। याद रखना इस चीज को। इसलिए पति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र भगवान ने कहा है, मेरे अपने शब्द नहीं है। पति साक्षात परमेश्वर है, ये शास्त्र का नियम है। और पत्नी के लिए कहा गया कि पत्नी साक्षात तीर्थ है, संसार में पवित्र से पवित्र करने वाली पत्नी होती है। दुर्ग संसार सागर से तारने वाली भी पत्नी होती है। कोई भी व्रत और पूजा, आइए लीजिए, का स्वयं एक नियत स्थान होता है। उस सभी फलों में वो आपकी भागीदारी होती है। दोनों का सम्मान हमारे यहाँ विशेष कहा गया, पर पत्नियों को कहा गया पति का सम्मान करें, और पतियों को कहा गया आप पत्नी को प्रेम करें। वास्तविक प्रेमी कभी अपमान नहीं करता। देखो एक बात कहेंगे, जब मेरे पति मुझे तू बोलते हैं तो फिर मैं उन्हें तू क्यों नहीं बोल सकती? ये फेमिनिज्म है, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त करो और आवाज लगा रो। ए राहुल तू कहां मर रहा है?
मैंने कहा आप अपने बेटे को बोल रहे हो? नहीं, हमारे पति को बोल रही हूँ, मैं सशक्त महिला हूँ। तो मैंने कहा अरे अशक्त महिला देखो, ये तू तड़ाक से बात करना ये शास्त्र में क्यों नहीं है? देखो सुनो, अब दो देखो, एक बाप और एक बेटा है। दीदी प्रणाम। पुरुष दोनों सशक्त हैं या अशक्त हैं? अगर हम कहें तो एक दिन बाप अशक्त जरूर हो जाता है और बेटा सशक्त हो जाता है। एक समय बेटा छोटा था तो वो अशक्त था, लेकिन एक पोजीशन होती है, एक स्थान होता है। आप कहेंगे, जैसे कहते ना, पापा कह दे किसी बेटे को, बेटे आज से तुम मुझे क्या मानना, दोस्त मानना। तो बेटा कहे और रमेश क्या चल रहा है तेरा आजकल? एक बाप ने बेटे को कह दिया, सुन बे, अगर फेल हो गया ना तो मुझे बाप मत कहियो। बेटा लौटा रिजल्ट लेके, तो बाप ने पूछा, हाँ भाई क्या रहा? तो बोला, रामलाल तूने बाप कहने का हक खो दिया रे, अब तूने बाप कहने का हक खो दिया। ये क्या है? तो अरे बोली जाती है फिर भी बाप के से तुम तड़क्का नहीं जसता। ये बात होती है, ये शास्त्र दोनों को ये बात होती है। जहां पत्नी का आदर बोला कि उसे तीर्थ के समान बोला गया, परम पवित्र, वहां पति का बोला गया। तो डिसीजन में आदर पता किसका रखना चाहिए? पति का। जहां पत्नी सब निर्णय, पत्नी उस निर्णय की सहभागिनी होती है, उसके क्रियान्वयन की साथी होती है, उसका निर्णय लेने से पहले अपनी सलाह देने वाली होती है। लेकिन वो कहते चलो तुम पीछे हटो, मैं निर्णय करती हूँ। ये घर नहीं चलते, इस तरीके की व्यवस्था ठीक नहीं होती। या तो पति कहे कि मेरी समझ अभी नहीं है, तुम इसका निर्णय करके बताओ, तो वो एक ऑथराइज्ड हो गई। लेकिन इस तरह की लड़ाई शास्त्र इसका निर्णय करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें बहुत खराब आदत होती है, हमने देखा पूरा जीवन पति पत्नी साथ रहे, पत्नी को कोई बीमारी हो गई तो पति ने पूरा जीवन उसका इलाज किया, पर किसी दूसरे स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक सज्जन मेरे पास आए थे, उनकी पत्नी बड़ी बीमार थी और बहुत ही बीमार रही, बरसों तक उन्होंने इलाज कराया, लाखों रुपए लगा दिए। वो बड़े दुखी था वो लड़का। मैंने कहा अरे बाप रे बहुत अच्छे। मैंने कहा देखो उसके लिए ऐसे जप करो। करे नहीं, अब तो उसको छोड़ दिया हमने। मैंने क्यों? करे वो बहुत बीमार थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अब दूसरी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा फिर मैं तुम्हारे विषय में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। उसने बोला नहीं मैंने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने, उनके घर वाले हमेशा समझते। तो मैंने कहा उन्होंने छुड़वाया तुमने छोड़ा? उन्होंने बोला उन्होंने छोड़ा। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो मैं कुछ तुम्हारे लिए उपाय बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम छोड़ते, ऐसी परिस्थिति में छोड़ते, तो तुम जैसे को फिर कुछ भी बताना एक अपराध होगा। इसलिए होता है। पतिदेव बड़े सुंदर मुस्कुराते थे, दांत अच्छे थे, आए है, अब पति पे देव पोपले हो गए। हाँ, और कहीं दृष्टि जाए अब दूसरे दांत वालों की तरफ, तो तुम भी तो हमेशा ऐसे रहोगे क्या? तो ये कौन सा डाबर का लाल दंत मंजन लगाती हो? एक दिन ऐसे भी तुम्हारे भी झड़ जाएंगे सारे। इस ये ना, ये तन है वो क्या क्या कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाई, भजन करो भाई ये जीना 2 दिन का। तो इतना भगवान वेद व्यास ने डांटा है उसमें कि दुर्वासा जी इतने अपना अपमान कराते थे, उनके हृदय में बात नहीं आती थी। बहुत बड़ी बात है। स्त्रीण पुरुष का जीवन कुछ नहीं होता, स्त्री के अधीन पुरुष का कोई जीवन होता है। आजकल स्त्रियां पहले ही पूछती है। नम्रता एक घर में गई थी तो किसी ने बताया इनकी जानकारी में, तो वो लड़की, देखो फेमिनिज्म के नाम से कितनी गलती है। वो लड़की ये कहती है मेरा पति मेरे जूते की नोक के नीचे रहेगा। ऐसी सोच अच्छी बात है क्या? पति का सम्मान करना एक खराब बात है? उन्हें आदर के शब्द बोलना, लड़कियां सोच के ही आती है। माता पिता घर में ये समझा के भेजते हैं, पहले कहते हैं
पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता जी आई थी तो उनके पिताजी ने कहा भरत लक्ष्मण से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जो कौशल्या बैठी है वहां सुमित्रा जी और कैकेयी उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ाया था, ऐसा ज्ञान दिया था पुत्री धर्म का। मां अनसुईया जी ने बताया और कोई बुरा नहीं माना, बोलते थे। मैंने घरों में देखा, हमारे यहाँ पुत्र वधुएं अच्छी आई है, किसी का देवर है तो जीवन भर उसका काम किया, घर का काम किया, पर कोई लड़की आए और आके ये सोच के आए भाई तो हमसे तो ये लोग ज्यादा हैं। बताइए घर की कितनी कुदृष्टि और कितनी हमारी कलुषित सोच है, कितनी नीची दृष्टि है। अगर हम ये सोचें मैं काम क्यों करूं, मैंने कोई ठेका उठाया काम करने का, मैं कोई नौकरानी हूं जो काम करूं। अरे माताएं, मातृत्व का गौरव है काम करना। पुरुष कहता है तेरे बाप का नौकर, बाहर नौकरी करूंगा, मैं नहीं कर रहा। अरे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। अरे भैया सब में सामंजस्य हो सकता है, सब समान कैसे हो सकते हैं जी, समझ रहे हो। जो पुरुष के करने लायक काम वो पुरुष कर सकते हैं, जो स्त्रियों वाले काम में स्त्रियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। जहां संवेदना होती है, मातृत्व होता है, स्नेह होता है, घर जोड़ने की बात होती है, वो माताओं के त्याग से घर जुड़े हैं। अगर स्त्रियां ये सोच लेके आने लगी तो कभी सावित्री नहीं होगी, उनमें मदालसा नहीं होगी, गार्गी नहीं होगी, ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे नहीं आएंगे, एक से एक स्वार्थी और बेकार बालक आएंगे। जिन माताओं की ये सोच होती है मैं घर में ये क्यों करूं, मुझे क्या करोगे, मुझे क्या मिला। अरे स्त्रियों ने समर्पण किया था अपना गोत्र भी है। भारद्वाज हुआ करते तो वशिष्ठ हो गए, पतिदेव ना वशिष्ठ है हमारे। अच्छा भाई तू कितनी पिछड़ी है, हैं? तूने उसे रस्तोगी क्यों नहीं बना लिया। ऐसा थोड़ी होता है। नदियां समंदर में गिरती है कि समुद्र नदियों में गिरता है, तो नदियों का दिमाग खराब है, समंदर में गिर रही है। अब उल्टी परंपरा, अभी देखो हमारी परंपराओं को कैसे मजाक उड़ाया जाता है। अभी एक ऐड चलाया था, स्वनाम धन्य, गरीब खान जी ने का ही कोई ऐड था, क्या था उसमें चलाया था कि क्यों ये पुरानी परंपराओं को ढो रहे हैं। अब लड़कों को विदाई करा के लड़की ले जी जाए और लड़के को और अब वहां रखे। मैंने कहा ठीक है, फिर बच्चे भी यही पैदा करेगा, जन्म भी यही देगा। कमाल की बात है, कितनी बेकार बात है। क्या सिखा रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे, ये कोई चीज होती है। स्त्री का सम्मान शास्त्र का वचन है, पर स्त्री के संस्कार जब आप कहते हो ना कि बेटों को सुधारो, बेटों को अच्छी शिक्षाएं दो। माँ बाप ओल्ड एज होम्स में पड़े हैं, माँ बाप क्यों वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात बेटों को संस्कार देने की बात पक्की है, पर बेटियों के भी उतने ही दीजिए। फेमिनिज्म के नाम से झूठी बातें ना कहिए, क्योंकि जो बेटा कंवारा होता है उसके माँ बाप कहीं ओल्ड एज होम्स में नहीं जाते। जब उनकी पत्नी आती है तो जो पराए घर से बेटी आई है उसको ये पता नहीं कि माता पिता रहने चाहिए घर में। अरे कोई बात नहीं, 4 बात कह देंगे हम सुन लेंगे, ये बात सिखाता है कोई? ये बात नहीं सिखाई जाती बेटे। घर तोड़ने की बातें सब तरफ, तो चिंता मत कर, साइड में हो जाना, हम खड़े हैं। अरे भैया आपने से समाज में रहना भी सिखाना चाहिए। कोई बेटी पे अत्याचार करे उसे बिल्कुल ना सहें, उसका सहयोग करें, लेकिन छोटी सी बातें भी अत्याचार लगने लगे। जो घर में माँ 100 बात कहती हैं, अगर सास 2 बात भी कह दे हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये सोच हमारी एकदम बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। परिवार नहीं जुड़ेंगे। आज जो आप अपनी बेटियों के लिए सोच रहे हैं वो अपनी बहुओं के लिए नहीं सोचते। कई ऐसी होती हैं सासें जिनको अपनी बेटियों में सब चीजें, उन्हें सब चीजें, सब संस्कार अपनी बेटियों में नजर आते हैं, पर वो पराई आई बेटी में उन्हें वो चीज नहीं दिखती। पर अपनी बेटी के लिए उनकी संवेदनाएं तुरंत जाग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब शास्त्र विधि का लोप होके, संवेदनाओं का लोप होके वो जीवन हमारा कितना खराब होगा, मेरा ये कहना है। दुर्वासा जी का इतना अपमान उसने किया, एक दिन वो हर रोज सहते, और एक दिन उन्होंने शाप दिया, जा दुष्टा, और मैं तुझे हमेशा सुनता हूं, तू मेरा इतना अपमान करती है, जा जल के भस्म हो जा। भीषण उसने विलाप किया और आग की लपटें धू धू करके वो जलने लगी।
और जैसे जल के मरी वो उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में स्थित हो गया। उसने कहा, महर्षि, आदत स्वभाव दुर्तिक्रम है। अगर मेरा स्वभाव बदतमीज वाला था तो आपका स्वभाव भी ये था क्रोध वाला। आप अपने स्वभाव को नहीं जीत पाए तो मैं कैसे जीत पाती इस स्वभाव को। मेरे पिता ने तो पहले ही बता के विवाह किया था। अब दुर्वासा जी ने बड़ा ही विलाप किया, बहुत रोए, हाय मैंने मेरी पत्नी को खो दिया। क्रोध के बाद में आदमी को लगता भी ऐसे ही। इसलिए तो कहता हूँ ब्याह से पहले ही सब विचार कर लो कि हमारे विचार हमें, अब तुम्हें और पत्नी तुम हो यहीं मिस्टर इंडिया और लंदन अमेरिका वाली पत्नी मिल गई, तुम्हारे बन ही नहीं रहे। पहले तो हम सब कुछ तैयार हैं, हाँ नहीं मुझे सब मंजूर है, तुम्हें कबूल है, हाँ मुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। अबे कबूल निकाहनामा पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें विवाह करना है, विवाह करना है, क्योंकि फिर वो 3 बार तल्लाक 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 और तुम भग गए। ये क्या है, ये क्या है? विवाह होता है जहां तलाक का स्कोप नहीं होता। विवाह संस्कार जानते हो, पत्नी की सब प्रकार से रक्षा, सब प्रकार से वो पति वादा करता है कि जीवन पर्यंत तक, ये सोच होती है। तो इसीलिए ये सब चीजें पहले ही अच्छे से विचार करो कि हमारा जीवन क्या, हमारा लक्ष्य क्या। और जानते हो, और वो ऋषि ने तब दुर्वासा जी को बोला कि आपको पहले हमने कहा था कि हमारी बेटी बदतमीज है और आप गुस्से हैं, तब भी आपने ब्याह किया ना, तो एक दिन आपका पराभव हो जाएगा, आपको नीचा देखना पड़ेगा। आप पूरे संसार को और शासन करते हैं, लेकिन एक दिन त्रिलोकी के अंदर में और आप सबके सामने पराजित होंगे। ये शाप मिला था। इस कारण जानते हो, कल भैया ने जो कथा सुनाई थी उससे आगे हमने कथा सुनाई कि क्या कारण था कि दुर्वासा जी का पराभव हो गया, जो रुद्रांश थे, भगवान शिव के स्वरूप थे। इसीलिए उन ऋषि ने, उस बेटी के बाप ने शाप दिया था बेटे। तो आप जानते हो इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है, घरों में शांति हो, स्त्री का सम्मान हो। ये बातें जहाँ पे यत्र नारीस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजन, स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। पर स्त्री सम्मान करने वाली हो, ये भी बात बहुत पक्की है। उसे परिवार जोड़ना है, उसे सम्मान, वो ये कहने वाली ना हो मैं क्यों करूं, हाय मैं मर गई, हाय मैं थक गई, हाय मैं एक, ये जीवन नहीं होता, ये स्त्रीत्व नहीं होता, ये मातृत्व नहीं होता। कितनी माओं ने कितनी उनके बलिदान पे, उनके त्याग पे घर खड़े हुए हैं आज तक। वंश की परंपरा का गौरव हमारे आपकी सब माओं ने काम किए बेटे, रातों में जाग जाग के। पता है ऐसा, ऐसी बातें नहीं पूछी जाती और घरों में इस तरीके से घरों को जोड़ा जाता है, आपस में प्रेम से रहा जाता है। सासों को भी बहुत समझना चाहिए और बहुओं को भी बहुत समझना चाहिए, तब परिवार चलता है। बहू गलत हो, हमेशा ही गलत हो क्योंकि वो बहू है, इसलिए सासू माँ आप बहुत गलत थॉट प्रोसेस को लेके चल रही हैं। आप कभी इसे बेटी नहीं मान पाएगी और आप कभी जीवन में सुख नहीं पाएगी। और अगर सास होती है, वो माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ की 100 सुनूंगी, सास की 2 भी नहीं सुनूंगी, मुंह बंद करा दूंगी। जानते हो ना, ये बात समझ लो। वो बहू कभी भगवदीय दृष्टि में, शास्त्र द्वारा अनुमोदित अगर कोई दृष्टिकोण हो, उसमें वो अच्छी नहीं होती। इसलिए बेटे ये संस्कार बेटियों को भी दो, ताकि जिससे घर जुड़े, और उन्हें सिखाओ बेटे थोड़ा सहना, थोड़ा बर्दाश्त करना, थोड़ा परिवारों में रहना सीखो। सही है ना? ये जो ऐसे कभी कोई मेरे सामने बातें लाता है ना, मुझे मन कर तेरा दुर्भाग्य है री, बस मैं और मेरे पति काम कर पाऊंगी, बच्चों का भी नहीं कर पाओगी। परिवार कैसे जोड़ते हैं, उनमें कैसे काम होता है, ये सब चीज़ एक सोच के बाद होती है। समझिए। लाडली लाल की जय।